हेलो स्टूडेंट्स, जेई एडवांस 2025 की आपकी प्रिपरेशन चालू हो चुकी होगी और आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को स्टार्ट कर लिया होगा। लेकिन अभी भी आपको ये लग रहा होगा कि अपनी प्रिपरेशन सही रास्ते में चल रही है या नहीं चल रही है। क्या आप भी पीवाईक्यू के भरोसे में हैं? तो बिल्कुल मेरी ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। क्या आप पीवाईक्यू क्वेश्चन बना के चले जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे से जेई एडवांस का क्वेश्चन वहां जाके बनेगा? सो आई रिफर कि ये चीज पॉसिबल नहीं है बॉस। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसकी प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ पीवाईक्यू करके जा रहे हैं और पीवाईक्यू जो मैथ्स का पीवाईक्यू होता है उसमें आप जैसे आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर समझ में आ नहीं रहे होंगे। तो जब आपको आंसर समझ में नहीं आते, व्हाट यू डू, आप स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखना। आप जब सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन के कुछ स्टेप समझ में आ जाते हैं, आप दूसरे क्वेश्चन में स्विच कर जाते हैं। लेकिन बॉस यहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, आप ये सोच रहे हैं कि एक्सपेक्टेड पैटर्न क्वेश्चन आ जाएगा। सो एक्सपेक्टेड पैटर्न क्वेश्चन तो आएगा, लेकिन आपने क्या पीवाईक्यू को डीपली समझा है? आप जिस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं और वो क्वेश्चन जब आपका स्टक हो रहा है, सो आपको रुकना है और समझना है कि ये स्टेप जो है, जो मैं बना रहा था, वो स्टेप मुझे क्लियर नहीं हुआ है और उसके डीप में समझेंगे। और उसके अंदर का जो डेप्थ है, जो इसमें एक यूएसपी है, हर क्वेश्चन में एक यूएसपी होती है एडवांस के क्वेश्चंस में। तो उसमें क्या यूएसपी है और जो मैं वहां जाके हिट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो इस पे वर्किंग करना है आपको वर्किंग ये करना है कि कौन कौन सा पोर्शन आपको समझ नहीं आ रहा है। जैसे हम क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते बनाते अपना हाथ स्टक हो गया, आपको लग रहा है क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो गया। जब आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो मतलब उसके अंदर कोई ऐसा स्टेप होगा जो इसके आपको उसके अंदर का जो पैटर्न है वो नहीं क्लियर है। सो आप उस पैटर्न को देख लेंगे। आप सॉल्यूशन बना लिए, अब सॉल्यूशन बनाने के बाद आप दूसरे क्वेश्चन में जंप करेंगे। सो मैं आपको बोलूंगा यहां से रुक जाओ बस। उसके बाद आपको करना क्या है, अब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। जब पीवाईक्यू जर्नी आप स्टार्ट होते हैं, पीवाईक्यू को अच्छे से डीपली समझना बहुत जरूरी है। सो आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और जो क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग आपको प्रॉपर समझ नहीं आया था, वहां रुक के उसमें क्या यूएसपी है, उसमें क्या पोर्शन है जो आपको डीपली समझना था और जो आपको अपने दिमाग में पहले नहीं आया था, जो आपको अपने आप हिंट नहीं मिला था, तो वो चीज के ऊपर प्रैक्टिस करिए। वो टाइप को 2 बार 3 बार 4 बार उस पैटर्न के कुछ क्वेश्चन डेवलप कर लीजिए और उसे सॉल्व करिए। उस टाइप के आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं तो गुड इनफ। बहुत सारा सेम पैटर्न क्वेश्चन तो मिलते नहीं एडवांस में, लेकिन आपको एक आइडिया तो आपको डेवलप करके रखना है कि ये पैटर्न के क्वेश्चन था जो मुझे स्टक कर रहा है और नहीं समझ में आ रहा है। अगर ये चीज को आपको समझेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। जैसे आप जान रहे हैं कि आप 18 मई का टाइम है आपके पास, बहुत कम टाइम है। इस लिमिटेड टाइम पर आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरे कोर्स नहीं करिए, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आप अच्छे रैंकर्स हैं, तो मैं उनके लिए तो ये वीडियो बनाया भी नहीं हूं, क्योंकि वो अभी ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे। वो ये देख रहे होंगे कि मैं कितने जल्दी अपना सिलेबस फिनिश करूं। और जो बच्चे अभी परेशान हो रहे हैं वो बच्चे डेफिनेटली ये वीडियो देख रहे होंगे। तो उनको मैं ये बता दूं कि आप टेंशन मत लीजिए, आपको स्मार्ट वर्क करना है विदाउट डूइंग हार्ड वर्क। जो हार्ड वर्क कर रहा था वो तो ठीक है भाई, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं वो डेफिनेटली रिजल्ट तक जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन स्मार्ट वर्क करने का टाइम है बॉस। कि जैसे हमारी प्रिपरेशन हो नहीं थी, नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। अब हमें कुछ लिमिटेड चैप्टर्स को सेग्रीगेट करना है और उन चैप्टर्स को पहले आप ऐसे नहीं करेंगे डायरेक्ट पीवाईक्यू में जंप कर दिए। ये एक सबसे गलत रास्ता है। आपको क्या करना है, जो चैप्टर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, समझ लो कुछ चैप्टर आपने लिमिटेड बनाए, उन चैप्टर्स को पहले आपको क्या करना है, पहले उनकी थ्योरी पढ़नी है। तो जैसे ही आप उस चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ेंगे, बेसिकली आपको थ्योरी को तो समझना है। जैसे आप समझ लीजिए आपने फंक्शन स्टार्ट किया और जेई में फंक्शन का बहुत अच्छा खासा वेटेज है ना, जिसका फंक्शन क्लियर है तो उससे बहुत सारे चैप्टर कनेक्टेड है और डेफिनेटली आप फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। तो फंक्शन आ गया, फिर लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी हो गया और डिफरेंशियबिलिटी हो गया। कुल मिला के ये आपको पैटर्न, एक सिंगल फंक्शन आपका क्लियर होगा तो लिमिट भी क्लियर होने लगेगा, कंटिन्यूटी भी बन जाएगा और डिफरेंशियबिलिटी भी बन जाएगा। तो बस आपको ये चैप्टर को स्किप करना ही नहीं है। और सेकंड थिंग मैं बता दूं, आपको मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट आपको सबसे फेवरेट होगा, ये चैप्टर को भी आपको स्किप नहीं करना है। लेकिन एडवांस में मैट्रिक डिटरमिनेंट के क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आते हैं। आप उसके अप्रोच को समझेंगे कि क्या अप्रोच है जो मेरे को अभी मेंस में तो भाई अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन एडवांस में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आपको उसको
रीड करना है, समझना है, उस क्वेश्चन को इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट अब मैं बोलूं तो आपको कुछ चैप्टर्स में जैसे डायरेक्ट पीवाईक्यू में जंप नहीं करना, पहली बात मैं बता दिया हूं। कोई भी चैप्टर पढ़ने वाले हो, आपके मॉड्यूल है, आपके कोचिंग का मॉड्यूल है, उसको स्टार्ट करिए, उससे एक बार रिवाइज कर लीजिए, उससे आपको थॉरली नॉलेज मिल जाएगा कि भाई ये चैप्टर कैसा है। और उसके बाद क्योंकि कंटेंट आपको पहले सबसे पहले आपको मेमोराइज होना चाहिए, क्या क्या कंटेंट था, उससे कैसे कैसे गॉन थ्रू होना है। और जो भी मॉड्यूल होगा आपके पास, उससे सिर्फ मेंस का नहीं होना चाहिए, एडवांस का मॉड्यूल होना चाहिए। अगर आपके पास आप कोचिंग नहीं करे हैं, आपने कुछ अपना सेल्फ स्टडी किया, तो ऐसे केसेस में आपके पास कुछ बुक्स होंगे डेफिनेटली, और उन बुक्स का रिफर करके आप काम कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको डायरेक्ट जंप नहीं करना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ पीवाईक्यू में। और किन बच्चों को डायरेक्ट अप्रोच करना है पीवाईक्यू में, वो उन बच्चों को जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है, वो जिनको लगता है कि यार मेरा मैथमेटिक्स अच्छा खासा है, तो मैं अभी पीवाईक्यू में जा सकता हूँ और उस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट अप्रोच करता हूँ। और अप्रोच करने के बाद भी मैं ये गारंटी देता हूं कि ऐसा नहीं है कि अपन पीवाईक्यू डायरेक्ट सॉल्व करें, हर क्वेश्चन अपन से बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपसे बन सकता है और कुछ क्वेश्चन आपको स्टक कर सकता है। जो क्वेश्चन आपको स्टक कर रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ यूएसपी होगा, उसमें कुछ स्पेशल चीज होगा जो अपन को आता नहीं है, बस उस चीज को अपन प्रिपेयर कर लें और उससे आपको डेफिनेटली बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि आप लिमिटेड चैप्टर सेलेक्ट कर लीजिए, बिकॉज आप ऐसा मत करिए कि बहुत सारे चैप्टर आप पकड़ लिए और आप कर नहीं पा रहे हैं, तो इतना टाइम तो बचा ही नहीं है कि आप बहुत सारे चैप्टर पकड़ ले। मैं कह रहा हूं कि कुछ लिमिटेड चैप्टर आप पकड़ो, क्योंकि 18 मई को आपका एग्जाम है और ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम है और उसमें बहुत कुछ होने वाला नहीं है, तो आप ये कर लीजिए। और जैसे आप बाइनोमियल कर सकते हैं, वैसे सीक्वेंस सीरीज कर सकते हैं, सीक्वेंस सीरीज अच्छा खासा पार्ट है, और वैसे ही आप कॉम्प्लेक्स नंबर कर सकते हैं। तो ये सब चैप्टर्स को आप ना डीपली कर लीजिए और इसके अंदर के पीवाईक्यू भी सॉल्व करिए। पहले आप कंटेंट देखेंगे, उसके बाद ये करेंगे। और आप कौन सी बुक रेफर कर रहे हैं भी मैटर करता है। अगर इस समय आप पहली बार में पढ़ रहे हैं और ब्लैक बुक स्टार्ट कर लेना चाहते हैं, इस समय ब्लैक बुक अभी से सॉल्व करना चाहता हूँ, तो भाई अभी ये टाइम नहीं है कि आप पहली बार में ब्लैक बुक सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप अपने आप को ना मतलब ये बोल सकता हूँ डिसअपॉइंट कर लोगे कि यार मैं अभी ब्लैक बुक क्वेश्चन बना रहा हूँ, पहली बार बना रहा हूँ और उसके क्वेश्चन बन नहीं रहे कॉम्प्लेक्स के। वो इसलिए नहीं बन रहे बस क्योंकि आपने पहले बनाया ही नहीं है। और जो साल के शुरू से जो पहले मेहनत करते हैं, लास्ट क्लास 11 से स्टार्ट करते हैं, वो प्रिपरेशन आप अभी इस टाइम पे नहीं कर सकते। तो आप लिमिटेड चैप्टर करेंगे और उस चैप्टर के पहले आपके कोचिंग के कंटेंट देखेंगे, या तो आपके पास सिंगेज है या फिर आपके पास जो भी बुक है एस के गोयल है या फिर एम अमित है, जो बुक आपके पास अवेलेबल है उसके कंटेंट जो इसमें एडवांस मॉड्यूल का दिया है वही देखिए। विनय कुमार की बुक्स मेरे को पसंद आती है, एमटीजी पब्लिकेशन की बुक्स भी बहुत अच्छी होती है, टाटा मैकग्रा हिल की बुक्स बहुत अच्छी रहती हैं, जीआरबी की बुक्स मेरे को बहुत पसंद है, समीर बंसल मैंने बहुत अच्छा मुझे लगता है। तो ऐसे कुछ बुक्स हैं जिसको आप देखिए भाई, आप जस्ट आप समझ लीजिए ना, आप अगर अपने लेवल को धीरे धीरे अपलिफ्ट करेंगे ना, कुछ चैप्टर में आप सॉलिड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एकाएक झटके से आप कोई बहुत अच्छा किताब पकड़ लेते हैं, किताब तो बहुत अच्छा है भाई, लेकिन वो कंटेंट आप बना नहीं पाएंगे तो आपको टेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए। और थोड़ा टाइम मिलता हो तो जो 1000 चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स बोल के कुछ बुक्स हैं, मैं बुक का नाम तो नहीं सजेस्ट करूंगा, वो बुक्स को देखिए। उसके बाद आपका कंटेंट अच्छा है, हो गया है, आप क्वेश्चन बन रहे हैं, तो कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको रोज कुछ नया मजा आएगा। सो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। सो आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से करिए। व्हाट आई कैन डू फॉर यू, बस मेरे हिसाब से मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि मैं आपके लिए जेई की जर्नी में थोड़ा सा आपको सपोर्ट करने आया हूँ, क्योंकि मेरे पास भी पता है बहुत लिमिटेड टाइम है। मुझे पता है कि 1 मंथ में मैं ऐसा नहीं करा सकता हूँ कि आपसे जेई के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मैं इतना करा सकता हूँ कि आपसे मिनिमम कट ऑफ क्लियर हो जाए। सो आपकी मिनिमम कट ऑफ क्लियर होने की जर्नी में मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। डेफिनेटली जो टीचर ये बोल रहा है कि मैं आपको जेई एडवांस का पेपर सॉल्व करवा के या फिर जेई का मैं 1 महीने में आपको जेई एडवांस क्लियर करा दूंगा, तो ये सब पूरा फेक है। आई नो ये सब फेक वीडियोस है। आप देख के उस एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन को देख के, एक वीडियो देखते 3 आवर्स की पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं, गिन के 5 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, वो सब आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे वीडियोस में अपना टाइम वेस्ट मत करो। डू नॉट किल योर टाइम, जस्ट अंडरस्टैंड यू आर नॉट द प्रोडक्ट। ठीक है, आपका यूज हो रहा है, आप उस यूज में मत पढ़ो, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो।
और अब आपको क्वालिटी कंटेंट की जरूरत है और वो क्वालिटी कंटेंट यहाँ मैथमेटिक्स टेम्पल में आपको मिलेगा। सो कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ये वन सॉर्ट ऑफ क्रैश कोर्स टाइप का है जो आपको लाइव मिल सकता है। कुछ क्लासेस आपकी लाइव होंगी, कुछ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। सो आप उसको देखेंगे और आप इंजॉय करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और हम भी छोटी सी जर्नी स्टार्ट की है हमारी, तो जर्नी में आपका मदद, आपकी हेल्प तो लगेगी लगेगी, क्योंकि जब टीचर स्टूडेंट के लिए वर्क करता है तो स्टूडेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि टीचर के साथ भी कुछ हेल्प किया जाए। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलो अब स्टार्ट करते हैं आपकी जेईई जर्नी, और कल से स्टार्ट करेंगे आपके पूरा सेशन स्टार्ट से। आपको हर रोज अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं पढ़ाऊंगा। मैं ये बताऊंगा कौन से क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। सिर्फ क्वेश्चन पीवाईक्यू को बता दिए और सिर्फ आपको कंटेंट बन गया, ऐसा नहीं बन पाएगा बॉस। उसके अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। सो लेट वी मीट टुमारो। थैंक यू।